अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी क्लास लूंगा, ठीक है। चलो मैं सबसे पहले आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक। हम ऑर्बिटल्स के बारे में हमको जानना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जनरली अगर मैं बात करूं कि केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि भाई बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। तो उस केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए आपको ऑर्बिटल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में समझना है तो आपके ऑर्बिटल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जनरली अगर बात करें तो यार ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से एस ऑर्बिटल की बात करें तो नहीं सर। ठीक है चलो ठीक है वही है। हाँ चलो, तो एक्चुअल में क्या है, हम सबसे पहले ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वैसे आप अगर आप स्टेट नेट या एपी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके बारे में आपको बेसिक जो नॉलेज है वो तो होगा ही, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी हम थोड़ा सा उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं कि और कुछ अगर किसी प्रकार से डाउट होगा, ठीक है, तो वो आपका और कवर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ एस ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल की। उसके बाद बात करेंगे अपन पी ऑर्बिटल्स की, ये पी ऑर्बिटल, देन डी ऑर्बिटल, देन डी ऑर्बिटल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप जब इतनी एस पी और डी के बारे में आपको अगर जानकारी अच्छे से पता चल गई तो जनरली आप एक को आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले ये जो एस पी और डी ऑर्बिटल हैं इनको समझना पहले ज्यादा जरूरी है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप बात करें केमिकल बॉन्डिंग की तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, ओवरलैपिंग जरूरी होती है, ठीक है। और ओवरलैपिंग कौन करता है, तो ओवरलैपिंग करते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्बिटल जो है किसी से भी ओवरलैप कर जाएगा, नहीं, ठीक है। एक्चुअल में दो मॉलिक्यूल या दो एटम या आप दो आयन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो अगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अगर आ रहे हैं पास में, ठीक है, तो वो किस ओरिएंटेशन के साथ एक दूसरे के पास आते हैं, तो किस तरह का जो है अरेंजमेंट दो ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा है, तो वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे और वो किस तरह से आपका बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ना इन ऑर्बिटल्स में ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल जानना पड़ेगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल जानना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ओरिएंटेशन ऑफ अगर ऑर्बिटल की बात करो तो एस ऑर्बिटल तो नो डाउट इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अगर मैं आपको तीन एक्सिस मेंशन करूं तो ये जेड है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आप ये बोलो कि ये जो है एक जेड एक्सिस है, ये जो है एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो तो सर्कुलर होता है, क्या होता है, सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर का मतलब ये है, बढ़िया है सर, उधर से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। हाँ, सर्कुलर जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एस ऑर्बिटल का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, एस ऑर्बिटल का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। दैट मीन्स इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ कि ये नॉन डायरेक्शनल है। क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। देखिए ये वो चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वो टर्म्स है जिनको मैं बाद में बहुत यूज करूंगा। ये नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इनका भी बहुत महत्व है, ठीक है। तो इनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं वो सभी टर्म टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज करूंगा जो आगे हमारे यूज में आए, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, इसका बहुत बड़ा रोल है आगे किस तरह से ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। अब बात अगर करें पी ऑर्बिटल्स की, तो आप जानते हो, आप बोलोगे कि सर पी ऑर्बिटल तो तीन टाइप के होते हैं,
एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, और एक होता है पी जेड। ठीक है, ये लीजिए। अब मैटर ये करता है कि ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड किस तरह से नोटिफाई करते हैं, कैसे हम इसको पी एक्स नामकरण देंगे, कैसे पी वाई बोलेंगे, कैसे पी जेड बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको जनरल एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि जैसे आप पढ़ते हो कि ये पी ऑर्बिटल है, हम आंख बंद करके क्या कर देते हैं कि ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, हाँ उसके बाद अगर कोई बोलता है कि एक्चुअल में एल का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो इस ऑर्बिटल के लिए क्या होगा करके, तो आप क्या करते हो, इधर से माइनस से स्टार्ट करके जीरो से होते हुए +1 तक ऐसे ले जाते हो। ठीक है, तो भैया ये सही नहीं है। जब आप इनऑर्गेनिक, फिजिकल, क्वांटम, इन सब चीजों को जब एक साथ इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में पी एक्स के लिए एक स्पेसिफिक एल का वैल्यू होगा, पी जेड के लिए एक स्पेसिफिक एल का वैल्यू होगा, और एक्चुअल में ये जो पी जेड है ना, पी जेड, इसके लिए जो एल का वैल्यू होता है वो होता है 0। दैट मीन्स इस हिसाब से तो आप यहाँ पर 0 यहाँ पर है, तो अगर 0 यहाँ पर है तो भैया हम इसको पी वाई नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये अब ये एक्चुअल में क्या है, अब हम इस हिसाब से हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, अब हमको थोड़ा एक्सटेंडेड हर चीजों को एक साथ वो करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ लाओ और एक्चुअल में एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन दो। ठीक है, तो चलिए मैं अभी फिलहाल आपको क्वांटम नंबर नहीं बता रहा हूँ, जब क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं क्या निकालते हैं इस पर आएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में यार ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग जो है कैसे इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं वो अलोंग द एक्सिस ही लाई करते हैं, लाइज अलोंग द एक्सिस। ठीक है, देखो अगर कहीं पर आपको थोड़ा वीडियो प्रॉब्लम हो तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये आपको थोड़ी देर में पब्लिश हो जाएगा या आफ्टर क्लासेस। ठीक है, तो ये आप जहाँ पर आपको कुछ डाउट होगा आप फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या पर्टिकुलर कहीं पर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो बाद में आप स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट कर वो बाद में आप वो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो लाइज अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या होता है, क्या वो अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या होता है, सपोज मान लो यार कि ये मेरा जेड एक्सिस है, अगर ये मेरा जेड एक्सिस है तो अगर ये जो पी ऑर्बिटल है वो जेड एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है तो इसको बोलूंगा कि ये पी जेड होगा। ठीक है, लेकिन भैया ये जो पी ऑर्बिटल होता कैसे है, तो पी ऑर्बिटल होता है डम्बलाकार। क्या होता है, डम्बलाकार। तो ये जो है आपका ये डम्बल शेप होगा, ये लीजिए भैया। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, ये है अगर जेड एक्सिस में अगर एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जो है आपका ये कहलाएगा पी जेड। ठीक, ठीक है। अब बहुत सारा प्रॉब्लम ये होता है, अगर इसको वो करें अपन इसको नोड को रिप्रेजेंट करें तो आप देखते हो कहीं पर पॉजिटिव नोड रहता है और एक तरफ निगेटिव नोड रहता है। तो यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि कई लोग क्या बोलते हैं कि सर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रॉन जो है नहीं पाया जाएगा, ये जो है निगेटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा पाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव और निगेटिव जो है सिर्फ लोब को बताते हैं कि ये पॉजिटिव लोब है, निगेटिव लोब है, एक प्रकार का ये लोब को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। बाकी रही बात अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तो आपको समझना है कि जितना भी ये जो आपका एरिया दिख रहे हैं ना जो डंबल का, वहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम होती है। ठीक है, और जहां ये जो कि ये पॉइंट जो है ना, ये जो सेंटर पॉइंट, वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है, नहीं के बराबर होती है। इसी को बोलते हैं नोडल प्लेन, इसी को ही बोलते हैं नोडल प्लेन। ये लीजिए। ठीक, तो ये प्लस और माइनस का मतलब आपको गलत तरीके से नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर ये जो है एक्स एक्सिस है और ये जो डबल डम्बलाकार शेप है वो अगर
एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो इसको बोलते हैं पी एक्स। ठीक है, वैसे ही अगर ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा, अगर ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो इसको बोलेंगे अपन पी वाई, इसको बोलेंगे पी वाई। ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको अगर मैं देखूं और एस ऑर्बिटल से कंपेयर करूं तो एस ऑर्बिटल को कोई डायरेक्शन नहीं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। वो एक्स एक्सिस पर भी वही प्रॉपर्टी शो करेगा, वाई पर भी वही प्रॉपर्टी शो करेगा और जेड पर भी वही प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता। पी एक्स को देखो तो एक्स डायरेक्शन की तरफ अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगा, ठीक है। पी वाई के लिए अलग होगा। दैट मीन्स इनमें जो है क्या है, डायरेक्शनल कैरेक्टर है। इनमें जो है क्या है, ये तीनों जो पी ऑर्बिटल होते हैं उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। इनमें क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। ठीक है, चलो एक बार क्विक रिस्पॉन्स करो। अभी तक का जो मैं बताया हूँ वो समझ आया क्या? फिर मैं इसको वो करूंगा, बिताऊंगा। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर इसको मैं मिटा करके आपको डी ऑर्बिटल की ओर चलूंगा। चलिए एक बार जल्दी बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। किसी को कोई डाउट होगा तो जल्दी बताइए। एकदम बेसिक है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पहले से पता होगा, ठीक है। एंड सो ठीक है, मिटा दो। चलो, तो ये था यार पी ऑर्बिटल, ये था पी ऑर्बिटल। बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की, बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की। इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम आता है एक्चुअल में हम डी ऑर्बिटल से कब सिग्मा बॉन्ड बनाएं, ठीक है। डी ऑर्बिटल से कब हम पाई बॉन्ड बनाएं, डी ऑर्बिटल से हम कब डेल्टा बॉन्ड बनाएं, डी ऑर्बिटल से हम कब डेल्टा बॉन्ड बनाएं। तो मैं एक आपको बहुत खूबसूरत चीज आज बताऊंगा मैं आपको। अगर मैं आपको पूछूं कि ये ए और ये बी है, ठीक है, तो बताओ, यहां पर मैं सबका रिस्पॉन्स चाहूंगा। अगर मैं इनके बीच एक बॉन्ड बनाता हूं, दैट मीन्स मैं बोल रहा हूं कि ए और बी जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो बताओ ये बॉन्ड का नेचर क्या होगा, सिग्मा पाई डेल्टा क्या होगा? जल्दी बताओ बताओ। यही तो खूबसूरती है लाइव क्लास की, कि आप इसमें बोल सकते हो, बात कर सकते हो। इसमें चैट वैट का कोई वो नहीं है। आप चैट करोगे तो भी मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। आप सीधा बात करो, सीधा बोलो कि हाँ मतलब ये होगा, तभी तो आपका ये जुड़ाव लगा है क्लास से, ठीक है। बोलो बोलो, कौन बोल रहा है भाई? अर्चना जी, ठीक है। सर सिग्मा बॉन्ड। जी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और कोई? ठीक है। अरे यार इसके बारे में तो सब जानते हो यार, बोलो बोलो बोलो, बोलोगे तब तो मजा आएगा। ठीक है, चलो मैं आगे का आपसे बोलवाता हूँ, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड तो सब जानते हैं। अब मैं एक बॉन्ड बढ़ा रहा हूँ, इसका क्या नेचर होगा? चलो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये आप इसको बोल दिए सिग्मा बॉन्ड। पहला जो है वो सिग्मा बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड क्या होगा? कोई दूसरा बोले भाई, ठीक है। It may be pi. हाँ इट में भी पाई, ठीक है। वाई यू से मे बी, आप कंफर्म नहीं हो क्या? मे बी बोल रहे हो आप, ठीक है। पाई होगा, बोल दो कंफर्म, पाई होगा। चलो भाई कोई और दूसरा बोलो, कोई कंफर्म करो उनको, कि थोड़ा कॉन्फिडेंस दो उनको कि पाई ही होता है। कैसे उपेंद्र, क्या लगता है तेरे को? यार ऐसे में मजा नहीं आने वाला, पता है। एक्चुअल में जब बात कर करके पढ़ोगे तब आपका ये एक्चुअल में लाइव क्लास में बने रहना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो जब तक आप बात नहीं करोगे मजा कैसे आएगा, ठीक है।
कितने टाइम तक आप ऐसे ही देखते रहोगे मोबाइल को? तो ये जो है नो डाउट ये पाई होगा, ठीक है। चलो मैं एक बॉन्ड और बढ़ा रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये क्या होगा? पाई। पाई। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ये भी पाई है, कितना पाई बोलोगे यार? ठीक है, चलो ठीक है, अब यहाँ तक चलो अच्छी बात है, पाई पाई बोल रहे हैं। अब बताओ, और एक बढ़ाता हूं मैं। अब क्या होगा? डेल्टा। 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 डेल्टा, क्या बात है भाई। ठीक है, चलिए। कितने लोग कंफर्म है कि ये डेल्टा ही होगा? कितने लोगों को पता है कि ऐसा होता भी है, डेल्टा बॉन्ड भी होता है ऐसे करके, और 4 बॉन्ड में एक डेल्टा ही होता है? हम्म? अरे बोलो बोलो, छवि जी क्या लगता है आपको? मेरे को ही पूछना पड़ रहा है यार सबसे। चलो ठीक है, ठीक है, डेल्टा बोल रहे हो। अब बताओ, एक और बढ़ाता हूँ। अब अब पहले बात तो ये बताओ कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है क्या, कि 5 बॉन्ड एग्जिस्ट करता है क्या? हो सकता है, पॉसिबल है, 5 बॉन्ड? एक सिंगल कंपाउंड में था सर, वो कंपाउंड अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, कहीं पढ़ी थी। अच्छा, एक सिंगल, मतलब एक तो कम मतलब से कम मुझे पढ़े हो जो आप। हाँ, मुझे हाँ कहीं पढ़ी थी, ये याद आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, चलो अच्छी बात है। हाँ, एक्चुअल में ये भी डेल्टा ही होगा, ठीक है। एक सिग्मा, देन आप बोले अगर और 2 बढ़ता है तो 2 पाई, देन आपका डेल्टा, उसके बाद फिर एक और डेल्टा, ठीक है। तो यार आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर एक ही न्यूक्लियर एक्सिस पर 2 लोग मिल करके इतने सारे बॉन्ड बना रहे हैं, तो बताओ कितने ऑर्बिटल भाग लेते होंगे, और किस किस तरह से भाग लेते होंगे, और किस टाइम पर कौन से ऑर्बिटल जो है किस बॉन्ड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या आप ये बता सकते हो मेरे को? क्या आप बता सकते हो ये चीज मेरे को? हम्म? बोलो बोलो, ठीक है। कैसे? तो यही इसी चीज को हमको क्या करना है, इसी चीज को हमको समझना है कि कैसे सिग्मा बनेगा, और उसी टाइम पर कैसे कौन कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से पाई बनेगा, और कितने पाई पॉसिबल हैं। उसके बाद कब डेल्टा बनेगा, उसके बाद और भी दूसरा डेल्टा कब बनेगा, और वो कौन से ऑर्बिटल हैं जिनके कारण जो है ओवरलैपिंग से डेल्टा बॉन्ड बनेगा। बढ़ जाऊं आगे? ठीक है यार, ये 4 बॉन्ड तो आप बहुत आसानी से पढ़ते हो, इसको तो हर कोई पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। रीनियम याद है क्या, रीनियम का सॉल्ट? Ag2Cl8 माइनस। हाँ, और इसमें कुछ चार्ज होता है यहाँ पर, ठीक है, होता है बस। तो इसमें तो क्वाड्रपल बॉन्ड पाया जाता है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि एक और बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाओ, ठीक है, उसको फिर देखो कि वो किसके कारण बन रहा है, ठीक। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या है पता है, इसके लिए हमको ये डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन समझना पड़ेगा। डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, डी ऑर्बिटल एक्चुअल में 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ ये जो बिटवीन दी लाइज बिटवीन दी 2 एक्सिस, लाइज बिटवीन दी 2 एक्सिस, और दूसरा है लाइज along the axis, lies along the axis। इसका मतलब क्या है? तो इस कैटेगरी में आता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और ये डी जेड एक्स। डी एक्स वाई,
डी वाई जेड इन डी जेड एक्स, ठीक है। और इस कैटेगरी में आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या इसे कोई डी एक्स टू वाई टू बोल देता है, ठीक है। और एक होता है डी जेड टू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा एक एक्स और ये एक मेरा वाई एक्सिस है, तो इन दो एक्सिस के बीच में अगर ये ऑर्बिटल लाई करता है, तो भैया अब यहाँ ये तो सब जानते हो डबल डमलाकार होगा डी ऑर्बिटल, ठीक है। इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, सब जानते हो डबल डमलाकार होता है। तो उन डबल डमलाकार का एक्चुअली ओरिएंटेशन कहाँ होता है, कैसे होता है? तो ये जो है एक्स और वाई जो है, उनके बीच अगर ये जो ऑर्बिटल क्या करते हैं, लाई करते हैं, तो ये कहलाएगा डी एक्स वाई, ये कहलाएगा डी एक्स वाई। और अगर ये जो है ये y है, सपोज मान लो कि इसको मैं z एक्सिस बोलता हूँ, तो अगर ये जो है इन दोनों एक्सिस के बीच लाई करेगा, तो ये कहलाएगा आपका डी वाई जेड, ठीक है। और अगर सपोज ये मान लो ये x है और ये z एक्सिस है, और इनके बीच अगर ये जो है ऑर्बिटल्स लाई किए, तो ये कहलाएंगे आपके डी जेड एक्स, ये कहलाएंगे आपके डी जेड एक्स। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ x2 y2 और z2 में। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो होते हैं ना, ये एक्सिस के ऊपर ही लाई करते हैं। जैसे p ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल लोग एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे थे, वैसे ही ये जो है आपके dx2y2 और dz2 भी आपके जो है एक्सिस पर ही लाई करते हैं। दैट इज, अगर इसको मैं x बोलता हूँ और इसको मैं y बोलता हूँ, तो ये अगर इसी के ऊपर अगर लाई करते हैं, ये लीजिए, इसी के ऊपर अगर लाई करते हैं, तो ये कहलाएगा dx2y। ओके, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अगर ये z एक्सिस है और इसी के ऊपर आपका जो है इस तरह से अगर ये ऑर्बिटल ऐसे अगर वो अलाइंड है, तो ये कहलाता है dz2 ऑर्बिटल, ये कहलाता है dz2 ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये है आपके कोई ओरिएंटेशंस ऑफ डी ऑर्बिटल। किसी को प्रॉब्लम है क्या? कोई किसी को डाउट होगा तो तुरंत पूछ लो थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? चलो, अब देखो, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ यार। देखो, ये है सपोज मान लो एक्स एक्सिस, और ये है मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये है आपका, अगर ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो रहा था तो देखना, ऐसे देखिए, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, सपोज मान लो ये है वाई एक्सिस। तो अगर इनके बीच अगर ऐसे ऑर्बिटल अलाइन हो, तो ये कहलाएगा डी एक्स वाई, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर इसी के ऊपर अगर ऐसे अलाइन हो, तो ये कहलाएगा डी एक्स टू वाई, ठीक। तो आई थिंक ये आपका ओरिएंटेशन आपको समझ आ गया। अब मैं इस ओरिएंटेशन का इंपॉर्टेंस आपको समझाता हूँ, और किस तरह से आपका किस टाइप के ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, ये बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो, चलिए, ठीक है। तो ये था आपका ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो, ठीक है। साथ साथ आप क्या करें, एक जो है रफ पेपर करें। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको जो है नोट्स जो है ना, हैंड रिटन नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करें तो आप उसके बाद में उससे नोट्स बना सकते हो, ये एक चीज पॉसिबल है। आप उसको प्रिंट निकलवा सकते हो, ये भी पॉसिबल है। साथ ही साथ आप एक रफ कॉपी रख लेना साथ में, ताकि कोई क्वेश्चन अगर हम आपको देते हैं या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं, तो आपको वहां पर वो नोट कर पाओ, ठीक है। चलो, अच्छा, अब मैं आपको ऑर्बिटल के बारे में तो बता दिया। अब हम मुद्दे पे आते हैं। क्या आते हैं? मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। ये जो है, अब अपन बात करते हैं ओवरलैपिंग की। अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग की।
तो ओवरलैपिंग क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का इंटरमिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल। यस ऑब्वियसली दो ऑर्बिटल को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना है तो वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे ही। जब तक वो इंटरमिक्स नहीं होंगे दैट मीन्स वहां उनके बीच ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, और अगर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है तो उनके बीच कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो इंटरमिक्सिंग दैट मीन्स ये जो ओवरलैपिंग है वो किस किस तरह से पॉसिबल है, दैट इज आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या होंगे। तो चलो, तो यहां से मैं आपको बताता हूं, यहां से मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को अगर हम देखें तो यार ये जो होता है तीन टाइप का होता है। तीन टाइप के वो कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एक को बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरे को बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर ये क्या है, ये तो हम बचपन में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बचपन की पढ़ाई और थोड़ी सी अभी की पढ़ाई में थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा। और दूसरी चीज, अगर आपको पता है तो और अच्छे से ये अंडरस्टैंड हो जाएगा और अच्छे से आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके लिए फायदे की बात है क्योंकि हमारा काम तो बेसिक से ही स्टार्ट करना है, बेसिक से ही पढ़ाना है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हम आगे बढ़ गए और इन चीजों के बारे में आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज नहीं है तो फिर आप फिर बार बार फिर आपके माइंड में डाउट क्रिएट होगा और फिर बार बार आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उससे अच्छा हम शुरुआत यहीं से करते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ठीक है, कोलेटरल ओवरलैपिंग को ही बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, इसके अलावा थर्ड होता है, ये होता है फेज वाइज ओवरलैपिंग, ये होता है फेज वाइज ओवरलैपिंग। ठीक, कितने लोगों को इनके बारे में पता था? कितने लोगों को ये जो तीन टाइप के ओवरलैपिंग है इनके बारे में पता था? बताओ तो, बताओ बताओ बताओ। अर्चना जी, ठीक है, यस सर। कुपे पता है, एमी बघेल, ठीक है, पता है ना? ठीक, अब अगर आपको पता है तो आप मेरे को बताओ कि एक्सियल ओवरलैपिंग में कितने कितने लोग इंटरेक्शन होते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग में कितने कितने लोग इंटरेक्ट होते हैं, और फेज वाइज ओवरलैपिंग में कितने कितने लोग इंटरेक्ट होते हैं, और कौन से टाइप के ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है। क्विक, किसको पता है? किसको पता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। कैसे कर रहे हो? एमी बघेल, कुछ तो बोलो यार। अरे कुछ तो बोलो, जब तक बात नहीं करोगे कैसे पता चलेगा आप क्या सोच रहे हो? ठीक है, जब आप बात करोगे तभी पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो, कहाँ आप किस डायरेक्शन पे चल रहे हो। ठीक है, तो देखो एक्सियल ओवरलैपिंग में होता है वन वन लोब इंटरेक्शन। क्या होता है? वन वन लोब इंटरेक्शन। और वन वन लोब इंटरेक्शन से क्या बनता है? सिग्मा या फिर सिग्मा स्टार बॉन्ड। क्या बनता है? सिग्मा या फिर सिग्मा स्टार बॉन्ड।
एक्सियल ओवरलैपिंग के बिना आपका सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। ठीक ठीक है। उसके बाद आता है कोलेटरल ओवरलैपिंग, इसी को बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है। साइड वाइज ओवरलैपिंग में दो दो लोब इंटरेक्ट होता है। क्या होता है? टू टू लोब इंटरेक्शन होता है। ठीक है। और जब दो दो लोग इंटरेक्शन करते हैं तो उससे पाई और पाई स्टार बॉन्ड, दैट इज पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। ये दो टाइप के आपके क्या होते हैं, बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। अब आता है फेज वाइज ओवरलैपिंग। तो यार फेज वाइज ओवरलैपिंग जो है ये आपका होता है, इसमें चार चार लोग इंटरेक्शन। क्या होता है? फोर फोर लोग इंटरेक्शन होता है आपका फेज वाइज ओवरलैपिंग में। ठीक। और जब चार चार लोग इंटरेक्ट करेंगे एक साथ तभी पॉसिबल होता है डेल्टा बॉन्ड का बनना या फिर डेल्टा एंटी बॉन्डिंग का बनना। समझ आया क्या? समझ आया क्या? यस सर। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है बच्चा कि अगर ए और बी मिल रहे हैं तो ए और बी को एक एक्सिस पर आना पड़ेगा। इस एक्सिस को पकड़ के एक दूसरे के पास आना पड़ेगा जिनसे इनके बीच क्या हो, इंटरेक्शन हो, और ये इनके ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर के ओवरलैप करें और बॉन्ड बनाए। तो जिस एक्सिस को ये पकड़ के ओवरलैप करने को आते हैं इसी को बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर सपोज मान लो कि ये जो है आपका जेड एक्सिस है और मैं बोल रहा हूं कि जेड एक्सिस मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। जेड जो है क्या है मेरा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। इज इट क्लियर? जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलने का मतलब है कि ये दोनों एटम जो हैं जेड एक्सिस को पकड़ के एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो अगर सपोज मान लो जेड एक्सिस की बात करूं तो जेड एक्सिस में कौन रहेगा? तो आप बोलोगे कि अगर मैं पी ऑर्बिटल को पकड़ूं तो जेड एक्सिस में पी जेड होता है। जेड एक्सिस में कौन होता है? पी जेड होता है। तो सपोज मान लो कि इस पी जेड से अगर कोई बी की बात करूं तो उसका भी पी जेड इसी में ही होगा। तो अगर मैं बोलूं कि ये पी जेड और ये भी पी जेड है तो पी जेड और पी जेड के बीच कैसा इंटरमिक्स होगा? तो ये दोनों जो है एक ही एक्सिस पर काम कर रहे हैं, दोनों जो है एक ही एक्सिस पर आ रहे हैं। तो तुम खुद देखो जब ये दोनों एक ही एक्सिस पर ऐसे आएंगे, ये पी जेड और ये पी जेड, तो भैया ये एक एक लोब इंटरेक्शन होगा, इसका एक लोब और इसका एक लोब, दोनों वन वन लोब इंटरेक्शन करेंगे। और जब दोनों वन वन लोब इंटरेक्शन करेंगे तो भैया इनके पीछे वाले लोब का कोई मतलब नहीं। ये पीछे वाला लोब जो है ना इसका कोई मतलब नहीं, इनका इंटरेक्शन में सिर्फ दोनों का एक एक लोब भाग ले रहा है। तो इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग में हमेशा एक एक लोब ही इंटरेक्ट करेगा और हमेशा इससे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। हमेशा इससे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा? इसको क्या बोलेंगे बच्चा? इसको बोलेंगे पीजेड ओवरलैपिंग। पीजेड ओवरलैपिंग। समझ आया? समझ आया? ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीजेड बस उसके साथ ओवरलैप कर पाएगा। अगर मैं बात करूं एस ऑर्बिटल की तो एस ऑर्बिटल तो कोई इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। तो अगर एस ऑर्बिटल इस जेड एक्सिस से आएगा तो उसके साथ एस ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर जाएगा। एस और पी जेड जो है पी एस ओवरलैपिंग कर लेंगे। और दूसरी बात बताता हूं, सपोज मान लो कि मैं डी ऑर्बिटल पे जाता हूं तो डी ऑर्बिटल में डी जेड की अगर बात करूं, डी जेड टू ऑर्बिटल, तो डी जेड टू ऑर्बिटल कहाँ रहता है? यही जेड एक्सिस के ऊपर ही रहता है। तो अगर वो जाएगा उस एक्सिस को पकड़ के से जाएगा तो भैया इसका पी जेड और उसका डी जेड
कैसे मिलेंगे? एक दूसरे के साथ एक्सियली मिलेंगे और वन वन लोब इंटरेक्शन होगा, उससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ऐसा रिजिड नहीं होना है आपको कि मैं सिर्फ पीजेड पीजेड बता रहा हूँ, मतलब इन्हीं के बीच एक्सियल होगा। ठीक है, बातों को थोड़ा सा समझना है। अब देखो, अब मैं आता हूँ पी पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। तो सपोज मैंने ये बोल दिया आपको कि मेरा जेड जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मेरा जेड जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मतलब जेड एक्सिस को पकड़ के वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करने आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये देखो, ये मेरा जो है जेड एक्सिस है, यहां पर जो है, यहां पर जो है इसको बोल रहा हूं मैं एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली यहां पर ये भी इसके लिए जेड होगा और ये भी इसके लिए एक्स होगा। ये क्लियर? तो मैं ये देख पा रहा हूं कि जब जेड एक्सिस से जो है इनके बीच एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, तो उस टाइम पर मेरा पी एक्स ऑर्बिटल जो है कुछ इस तरह से होगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो सपोज मानो इसका देखो, इसका इसका कौन सा ऑर्बिटल कहाँ होगा? तो इसका जो है पी एच ऑर्बिटल भी ऐसे ही होगा, क्योंकि इसका भी जेड यही है, इसका भी एक्स यही है, दोनों के लिए सेम होगा। पता चल रहा है क्या बोल रहा है? एक जने क्या बोल रहा है, सर इसके लिए जेड एक्सिस है, इसके लिए वाई एक्सिस है, इंटरनेट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो अगर मैं इसको इसके लिए जेड एक्सिस माना हूं, तो जो मैं इसके लिए एक्स माना हूं, उसको ही उसके लिए एक्स मानूंगा, जो इसके लिए वाई मानूंगा वही इसके लिए वाई मानूंगा। ठीक है, तो यार उस कंडीशन में मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, तो इनका इनका ओरिएंटेशन किस्मत से, क्यों? क्योंकि इनका मिलन जो है जेड एक्सिस से हो रहा है, तो जेड एक्सिस से मिलन के कारण उस टाइम पर ये पी एक्स ऑर्बिटल जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं और साथ ही साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, इसके परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा हुआ है पी एक्स ऑर्बिटल, तो दूसरे वाले का भी पी एक्स ऑर्बिटल वैसे ही खड़ा है। दैट मीन्स ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो ये पहले अपने आप नहीं आते ओवरलैपिंग, ये तो ये संयोग है एकमात्र। क्यों संयोग है? क्योंकि ये मजबूरी बन गई, क्योंकि और सिग्मा बॉन्ड, एक सेकंड ना, कॉल आ रहा है क्या किसी को? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड में बंधने के बाद इनके बीच मजबूरी है कि ये एक दूसरे को ये देख रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तो क्यों ना हम ऐसे ही ओवरलैप कर जाएं। इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि दो लोग इंटरेक्ट करते हैं, इसका भी दोनों लोग इंटरेक्शन में भाग ले रहा है ऐसे, और इसका भी दोनों लोग इंटरेक्शन में भाग ले रहा है। दैट मीन्स ये दोनों दोनों लोग जो है इंटरेक्ट करेंगे और उससे क्या बनेगा, पाई या फिर पाई एंटीबॉडी। अब आपको पता है कि भैया जब पॉजिटिव पॉजिटिव लोग जब एक साइड, मतलब सेम लोग जब एक साथ मिलते हैं एक तरफ से, तो बॉन्डिंग बनता है, और जब अपोजिट लोग मिलते हैं तो उससे जो है एंटी बॉन्डिंग मिलता है। ठीक, और अगर सेम लोग का अगर ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तो साथ ही साथ अपोजिट लोग का भी ओवरलैप पॉसिबल होता है। इसलिए हम सब बोलते हैं कि अगर एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, तो उसके साथ साथ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का बनना जो है मस्ट है। ठीक, तो इस तरह के ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और डेल्टा में जाते हैं। किसमें? डेल्टा में। ये इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर, ध्यान देना, अगर ठीक है, ये देखो, अब मैं थोड़ा सा एक्सिस को चेंज कर रहा हूँ ना आपको समझाने के लिए। इसको मैं एक्स एक्सिस बोला हूँ, वर्टिकल को एक्स एक्सिस बोला हूँ, और हॉरिजॉन्टल को वाई एक्सिस बोला हूँ। तो बताओ मेरा जेड एक्सिस कहाँ होगा? बताओ मेरा जेड एक्सिस कहाँ होगा?
अरे बोलो रे। In between the x and y axis. अच्छा, इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, चलो। ठीक है, जो भी है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में आप 2D के हिसाब से बोल रहे हो। ठीक है, आपका बोलना ये है कि ये ऐसे होगा दर्शी। ठीक है, चलो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअल में मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा अगर वाई एक्सिस है, तो समझना ये मेरा जो सामने जो है आपके तरफ जो आ रहा है वो जेड एक्सिस है। हाँ इज इट हाँ क्लियर? हाँ हाँ। यस सर। ठीक है, तो अगर ये मेरा जेड एक्सिस है, तो अब मैं आपको एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल की बात करूंगा कि वो कहां पर होगा, और मैं वो बोल रहा हूं डी एक्स वाई। क्या बोल रहा हूं? डी एक्स वाई कहां होगा? तो आप बोलोगे कि सर डी एक्स वाई जो है दो एक्सिस के बीच में लाई करता है, तो ये होगा आपका एक्स वाई। ये समझे क्या आप? ये समझे क्या आप? ठीक है, अरे बोलो भाई, कुछ बोलोगे तभी मेरे भी पढ़ाने में यार। कोई नहीं बैठे हैं भाई यहाँ पर यार। ठीक है, आप ही लोग बात करोगे तो मेरा लगातार इंटरेक्शन बना रहेगा, नहीं तो ऐसे में प्रॉब्लम होगा। ऐसे करो करो बात। ठीक है, और उपेन जानता है कि मैं बिना बात किए तो मैं पढ़ाता नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है। ये ये जो है ये मेरा जेड एक्सिस है। ये मैं मान रहा हूं कि एक ए एटम था, उस ए एटम का एक्स वाई का ओरिएंटेशन ऐसे है, इसका शक्ल ऐसे दिखता है, ये इस तरह से मतलब अलाइंड है। तो बताओ यार, मैं ये यहाँ पर इसी के ऊपर इधर सामने मैं बी ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो यही है सामने वाला, तो उसी जेड एक्सिस से मैं ले जा रहा हूँ उसको ओवरलैप कराने के लिए। तो जेड एक्सिस तो ऑब्वियसली सिग्मा 1 बनाएगा, लेकिन उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसका एक्स वाई अगर ऐसे है तो उसका भी एक्स वाई सेम ऐसे ही होगा क्या? सेम ऐसे ही होगा क्या एक्स वाई, डी एक्स वाई? यस। क्या आप एज्यूम करें? सभी लोग बोलो, सभी लोग बोलो प्लीज, सभी लोग बोलो। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो फिर दिक्कत है, और अगर दिक्कत है तो फिर आप जो है, मैं बता रहा हूँ कि आप कौन सा बॉन्ड बनेगा आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है अगर जेड एक्सिस है, तो क्या इसका एक्स वाई डी एक्स वाई ऑर्बिटल अगर ऐसा दिखता है, तो बी का भी डी एक्स वाई ऑर्बिटल वैसे ही दिखेगा? जी सर। दिखेगा भाई, बहुत कोई डाउट नहीं है, ये ऐसे ही दिखेगा। अब आप खुद सोचो यार, जब ये ए से बी से मिलने जाएगा ऐसे, तो चारों लोग जो है, चारों लोग ऐसे, सपोज मान लो ये चार लोग हैं, तो चारों लोग ऐसे आ रहे हैं, तो बताओ एक दूसरे के ऊपर चारों लोग एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे क्या? यस। ये सर। तो जब ये चारों लोग जब इंटरेक्ट होंगे ना, तब बनेगा डेल्टा बॉन्ड। अगर चार लोग इंटरेक्ट नहीं किए तो वो डेल्टा बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स डेल्टा बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी पी के पास बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे एस के पास पाई बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी नहीं होती, वैसे ही पी ऑर्बिटल के पास डेल्टा बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी नहीं होती। डेल्टा बॉन्ड कौन बनाता है? डेल्टा बॉन्ड बनाता है डी ऑर्बिटल। अब मैं ये पूछूंगा आपको कि बताओ कौन सा ऑर्बिटल जो है डेल्टा बॉन्ड बना सकता है? तो एक तो आप यहीं पर बता दिए, डी एक्स वाई जो है डेल्टा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन किसके साथ ओवरलैप करके? अपने डी एक्स वाई के साथ ही दूसरे डी एक्स वाई के साथ जो है ओवरलैप करेगा, तभी डेल्टा बॉन्ड बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक, लेकिन अगर मैं तुमको यहीं पर और पूछ दूं, क्या पूछ दूं कि अगर मैं बोलूं कि डी, ये तो डी एक्स वाई है, अगर मैं बोलूं डी एक्स टू वाई टू कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर ये एक्स है ये वाई है, तो अब ये एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। जब ये अंतर क्या है इसमें, ये एक्सिस के बीच में रहते हैं और ये एक्सिस के ऊपर रहते हैं। समझ आया? तो भैया इसमें एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है, इसमें एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि ये भी डेल्टा बॉन्ड बना सकता है डी एक्स वाई ओवरलैपिंग करके, लेकिन चूंकि जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस से जो आ रहा है उसका भी डी एक्स टू वाई टू, एक्चुअल में क्या है, ये डी एक्स टू वाई टू है।
और ये dx2y2 भी जो है सेम ऐसे ही दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दूसरे का dx2y2? अरे यस समझे तो Yes, भैया sir. मेरे dx2y2 भी dx2 दूसरे के dx2y2 के साथ चार चार लोग इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि चारों जो जिस एक्सिस से वो आ रहा है ना उसके कारण ये जो है ये वाले जो वो है ना ऑर्बिटल, ये एक ही प्लेन में आ रहा है, और एक ही प्लेन में आ रहा है तो भैया ये एक ही प्लेन में आ रहा है, उसके कारण ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रहे हैं चारों के चारों लोग, तब ये डेल्टा बॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स जब जेड एक्सिस तुम्हारा क्या हो, जब जेड एक्सिस तुम्हारा क्या हो, इंटरन्यूक्लियर DJ. एक्सिस हो, तो dxy और dx2y2 दोनों ही अपने सेम सेम ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं। ये समझ आया क्या आपको? मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। मैं आपको ये बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि ये जो है अगर x है और ये y है, ये अगर x और ये y है तो ये भी क्या कहलाएगा? dxy। अगर ये दोनों z एक्सिस से मिलेंगे तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, 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 चारों जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा? डेल्टा और डेल्टा, डेल्टा और डेल्टा स्टार। क्या बनेगा? डेल्टा और डेल्टा स्टार। वन लोब, टू लोब और फोर लोब का कॉन्सेप्ट समझ आया क्या आपको? वन लोब, Yes, टू sir. लोब और फोर लोब का कॉन्सेप्ट यस समझ आया क्या आपको? सबको आया? ठीक है। यस देखो सर, उसके साथ मैं ओवरलैप मजाक होने के नहीं बाद कर, ही डेल सर हाँ बोल 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 बोल। सर जैसे उसका एक्सिस के ऊपर ओवरलैप होने के बाद ही डेल्टा बन बनेगा, लेकिन अगर उसका एंगल जैसे एक में एक्सिस में बन रहा है एक्स और वाई के, और उसके फिर हम्म। अगर उसके बीच में बिटवीन बन रहेगा तो डेल्टा वन नहीं बनेगा। बन जाएगा भाई, बन जाएगा। समझना, मुद्दे की बात समझना। एक्चुअल में दोनों एक साथ मैं बोला ना 5 बॉन्ड बनता है ना, 5 बॉन्ड। ठीक है, ये देखना 5 बॉन्ड मैं बता देता हूँ तेरे को। एक तो सिग्मा, 2 पाई, और ये जो 2 ठो डेल्टा बनेगा, 2 ठो डेल्टा, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स जेड हो। क्या हो? जेड। क्योंकि अगर कोई जेड एक्सिस से ही मिलने आएगा ना, जेड एक्सिस से ही ओवरलैपिंग करने आएगा ना, उसी टाइम पर दो ऐसे पॉसिबिलिटी बनते हैं कि इसका एक्स वाई जो है, डी एक्स वाई जो है दूसरे के डी एक्स वाई के साथ बढ़िया चारों चारों लोग ऐसे हो जाते हैं, ये ओवरलैप, एक डेल्टा बॉन्ड। उसी टाइम पर ये लोग बोलते हैं कि dx2y2 भी दूसरे के dx2y2 के साथ हम भी ये भी बोलते हैं कि हम भी चार चार लोग आमने सामने हो रहे हैं, तो ये भी ओवरलैप करते हैं, तो दूसरा डेल्टा बॉन्ड बनता है। यही एक पॉसिबिलिटी है। अभी मैं बता दूंगा, तुमको समझा दूंगा कि अगर मैं मान लिया कि सपोज मैं ऐसा बोल दिया कि मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यार इस बार एक्स है, जेड नहीं है, एक्स एक्सिस से वो ओवरलैप करने आ रहा है, पहले जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना वो एक्स एक्सिस से बन रहा है, उस टाइम पर एक ही डेल्टा बॉन्ड पॉसिबल है, दो कभी नहीं बन सकता। वैसे ही अगर वाई एक्सिस को अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानूंगा तो उस टाइम पर जो है एक ही डेल्टा बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। समझ आया मुद्दे की बात? अभी इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये चीज समझ आएगा तुमको? यस ये चीज समझ आएगा तुमको? क्या देखो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं एक सिग्मा और पी को मत पढ़ाऊं, सिग्मा और पी जहां समझ जाओगे कैसे सिग्मा पी बनेगा, सिग्मा और पाई बनेगा, डेल्टा पे फोकस करूं? जी सर. ठीक है, ठीक। तो देखो डेल्टा पे मैं फोकस करता हूँ थोड़ा सा, डेल्टा समझ गए तो एक सौ पाई और ये सिग्मा तो यार कोई बात ही नहीं, उसको समझने वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। ठीक है, चलो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पर ना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिख रहा हूँ, इधर मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिखूंगा और वहीं पर मैं बताऊंगा सबसे पहले कि कौन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कौन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। वहीं पर बताऊंगा कि उस टाइम पर कौन पाई बॉन्ड बनाएगा, कौन सिग्मा और सिग्मा स्टार बनाएगा, कौन पाई और पाई स्टार बनाएगा।
एमी बघेल, आप अपना माइक बंद करो। एमी बघेल, ठीक है। चलो एमी बघेल जी अपना माइक बंद करो। चलो हाँ, उसके बाद बताऊंगा यार डेल्टा और डेल्टा स्टार कौन बना रहे हैं। शुरुआत करें शुरू से। सबसे पहले मैं लेता हूं जेड एक्सिस। सबसे पहले मैं लेता हूं जेड एक्सिस, मैं समझाते चलूंगा। आप जो है क्या करना, उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रखते चलना, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो। जेड एक्सिस को ध्यान देना। चलो आ जाओ, ये मेरा है जेड एक्सिस, ठीक है। ये है जेड एक्सिस, तो सामने वाले के लिए भी क्या होगा, जेड एक्सिस ही होगा, ठीक है। चलो बताओ, मैं डी ऑर्बिटल की बात बता रहा हूं आपको, डी ऑर्बिटल, क्योंकि एस और पी तो जानते हो यार, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सीधा डी पे आ रहा हूं यार। ये क्या होगा, डी जेड टू। क्या होगा, डी जेड टू। अब बताओ, जेड एक्सिस से आएगा तो सबसे पहले कांटेक्ट कहां पर होगा, डी जेड टू पर। किस पर, डी जेड टू। और डी जेड टू जो है किस तरह से ओवरलैप करेगा, यहां से एक्सियल ओवरलैप ही करेगा। क्या करेगा, एक्सियल ओवरलैप ही करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डी जेड टू है वो जब मिलेंगे तो वन वन लोब इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, वन वन लोब इंटरेक्शन। तो इससे बनेंगे सिग्मा और सिग्मा स्टार, दैट इज ये हो जाएगा आपका डी जेड टू और ये डी जेड टू। इससे क्या बनेंगे, सिग्मा और सिग्मा स्टार, ठीक है। अब भैया मैं बात करता हूं पी ऑर्बिटल की, बात करता हूं पी ऑर्बिटल की। तो भैया पी ऑर्बिटल में पीजेड कहाँ रहेगा रे, जेड एक्सिस पर रहेगा। तो पीजेड जो है जेड एक्सिस पर एक्चुअल में वो लाई करता है। तो वो जब आगे बढ़ेगा तो पीजेड का तो एक्सियल ओवरलैपिंग ही पॉसिबल है, इसका एक लोब ही इंटरेक्ट कर सकता है। तो उस केस में आपका ये जो आपका पीजेड और पीजेड है, इनके बीच सिग्मा ही बनेगा। ओके, इतना समझ आया क्या आपको, अरे इतना समझ आया क्या आपको, जल्दी बोला करो यार, ठीक है। चलो पाई कौन बनाएगा यार, तो अगर 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 ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो भैया बताओ ये पी एक्स होगा। तो चूंकि मेरा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तो पी एक्स हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर वाला जो आपका ऑर्बिटल है वो एक्चुअल में पाई बॉन्ड, दैट मीन्स टू टू लोब इंटरेक्ट करेगा। दैट मीन्स दूसरे का पी एक्स और इसका पी एक्स दोनों मिल करके, पी एक्स मिल करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर, अरे समझ यस आ रहा सर। है। अब मैं पूछूंगा यस आपसे, सर। जब इतना समझ आ रहा है तो पी एक्स और पी वाई कौन सा बॉन्ड बनाएगा बताओ, इसका पी एक्स और इसका पी वाई कौन सा बॉन्ड बनाएगा बताओ, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। बताओ बताओ, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, क्या बात है। पी एक्स और पी एक्स भी पाई बॉन्ड बनाएगा और पी एक्स और पी वाई भी पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऐसे बोलो बोलो। हम्म, कैसे उपेन, क्या लगता है तेरे को उपेन,
क्या लगता है करेक्ट? यस सर। कौन सा बॉन्ड बनाएगा रे? पी एच पाई और एंटी बॉन्डिंग, पाई। एंटी बॉन्डिंग। हाई एंटी बॉन्ड। ठीक है, यही मैं आपसे चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि आप मेरे से बात करो, क्योंकि जब तक बात नहीं करोगे मैं समझ नहीं आएगा कि आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्या सोच रहे हो। ठीक है, उपेन क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है उपेन? पाई वन बनेगा क्या सर? पाई बॉन्ड, अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये जेड एक्सिस है, ये वाला, ऐसे वाला, ये जेड एक्सिस है। ओके, ये रेड वाले को मैं पीएक्स बोल रहा हूँ, रेड वाले को पीएक्स बोल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इसका पीएक्स अगर ऐसा है तो इसका भी पीएक्स वैसा ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस से, जेड एक्सिस से मिल रहे हैं। तो ये अगर एक्स है इसका, तो ये भी पीएक्स होगा। अरे ओके, यस सर। इससे इससे तो पाई बॉन्ड बन गया भाई, इससे तो पाई बॉन्ड बन गया, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल। अब ये एक्स ही है, ये एक्स ही है, ऐसे ही रहेगा। अब भाई मेरे, जब मैं इसको जेड एक्सिस मान चुका हूँ, ऊपर वाले को एक्स एक्सिस मान चुका हूँ, तो वाई एक्सिस कहाँ रहेगा मेरे? सामने वाला। वाई एक्सिस कहाँ रहेगा? सामने वाला। ओके, तो ये है इसका पी एक्स, तो इसका पी वाई किधर रहेगा? ऐसे। इसका पी वाई कैसे रहेगा? ऐसे। तो जब ये ऐसे मिलने आएंगे तो भैया कोई लोब इंटरेक्ट हुआ क्या? नहीं। को, नहीं। कोई लोब इंटरेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया हर ऑर्बिटल जो है कुछ ना कुछ बनाए। आप भूल जाओ उसको कि बचपन में पढ़ के आते थे कि एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, डी फलाना बनाता है, ठिकाना बनाता है। तो वो गया जमाना, ठीक है। इसलिए मैं वो क्या बोल रहा हूँ कि आपको ओरिएंटेशन समझ आना चाहिए कि ये एक्स है, तो ये इसका पी एक्स भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसका वाई जो है ऐसे होगा, क्योंकि इसका भी वाई वैसे ही है। तो ये पी एक्स और पी वाई जब मिलेंगे तो इनके बीच न तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, न इनके बीच टू टू लोब, दैट मीन साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, न ही इनके बीच चार चार लोब, चार लोब सवाल ही नहीं होते, इसके पास तो चार ही लोब नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग। समझ आया? यस सर। ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि पी वाई कुछ नहीं करेगा, पी वाई करेगा, लेकिन कैसे? अगर ये पी वाई अगर ऐसे है तो इसके पास भी पी वाई है, तो ये दोनों पी वाई एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। ठीक है, तो ये दोनों पी वाई एक दूसरे का पैरेलल है, तो जब ये ऐसे मिलेंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका? टू टू लोब इंटरेक्शन, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इससे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। दैट मीन्स पी वाई और पी वाई पाई बॉन्ड बनाएंगे। और पी जेड क्या बनाएगा? तो भैया पी जेड तो ऐसे होंगे, अगर ये एक्स एक्सिस है तो पी जेड ऐसे होंगे। तो जब ए जेड वाले एक दूसरे के पास आएंगे तो इसका एक एक लोब ही एक दूसरे से टकरा जाएगा, दूसरे लोग का कोई वन काम ही वन नहीं है। लोब तो वन इंटरेक्शन। वन से बनता है सिग्मा। तो उस कंडीशन सिग्मा पर ये बॉन्ड। हमेशा सिग्मा बनाएगा, ये दोनों पाई बनाएंगे। इज इट क्लियर? ये सिंपल था। अब इधर आना है डी में, इधर आना है डी में। चलो आ जाओ। डी में मैं पहले ही बता चुका, ये डी जेड टू क्या बनाएगा? सिग्मा। क्यों? क्योंकि वो जेड एक्सिस पर ही अलाइन होता है और जेड एक्सिस से ही आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि सिग्मा ही बनाए। ओके, ठीक है यार। और बाकी ऑर्बिटल्स का क्या किस्सा? बाकी ऑर्बिटल्स का क्या किस्से का मतलब? तो अभी आप बोलोगे कि सर डी के पास क्या क्या बचा है अभी? डी के पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स और डी एच टू वाई टू, इन चार टू का भी खेल बचा है। तो कौन क्या बनाएगा ये मैटर करता है। चलो तो आप अपने मन से कुछ भी बोलो, कौन क्या बनाएगा? ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, दो दिमाग लगाना ही मत। अगर ये डी एक्स वाई है तो दूसरे का डी एक्स वाई ओवरलैप करेगा, डी वाई जेड कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो बोलो बोलो, कुछ भी बोलो यार रैंडमली, क्या ही इसमें डरना। कैसे?
बोलो बोलो बोलो। ठीक है, अरे अभी तो बताया कि dxy और dx2y2 ये दोनों क्या बनाएंगे, डेल्टा बॉन्ड। दोनों क्या बनाएंगे, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, अभी समझा रहा था कि नहीं, जेड अगर तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो तो dxy और dxy दोनों जो है चारों लोग पैरेलल हो जाते हैं ऐसे, तो वो डेल्टा बॉन्ड बनाएगा, और dx2y2 वो भी डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये dyz और dzx क्या बनाएगा, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं इसी को समझाता हूँ। ठीक है, ये ध्यान से समझना, एक समझ गए तो बाकी सब समझ जाओगे। अब मैं डी ऑर्बिटल के खेल पे आ रहा हूँ, तो भैया समझना रे। ये मैं जेड एक्सिस कंफर्म कर दिया, ये मेरा जेड एक्सिस दोनों का कंफर्म हो गया। बताओ, मैं इसको अगर y मानता हूँ, मैं अगर इसको y मानता हूँ, तो ये मेरा जो है क्या होगा, डी वाई जेड। क्या होगा, डी वाई जेड, और ये क्या होगा, डी वाई जेड। इज इट क्लियर। अब चूंकि ये मेरा जेड एक्सिस है, तो बताओ ये ऐसे हैं क्या, ये ऐसे हैं क्या, जेड एक्सिस के तरफ ही है क्या। तो अगर ये जेड एक्सिस की तरफ है तो ध्यान देना, ये इसके दो लोग हैं, ये सामने वाले से दो लोग तो पीछे हैं। तो जब ये जेड एक्सिस पे आएंगे, तो चूंकि ये ऐसे ही हैं, तो जेड एक्सिस पर जब ऐसे आते जाएंगे तो इसके दो दो लोब इंटरेक्ट होंगे, पीछे वाले लोब का कोई रोल नहीं है। समझ आया। यस तो ये Yes, क्या sir. बनाएंगे, पाई बनाएंगे। क्या पाई। बनाएंगे, पाई। कभी भी पाई डेल्टा बॉन्ड नहीं बना। मैं तो आपको ट्रिक भी नहीं बता बना। दूंगा। हाँ, इतना आपको सोचने की जरूरत, लेकिन समझाना मेरा काम है अभी शुरू क्लास में, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ताकि आप भी कभी समझा सको। अदरवाइज ये 2 सेकंड का काम है, मैं 2 मिनट में 2 सेकंड में बता दूंगा कि कौन जो है सिग्मा बनाएगा, कौन पाई जो, उसके भी पहचानने के तरीके हैं। ठीक है, तो चलो उसका वेट करो। अगर पहले ही मैं बता दूंगा तो आप दिमाग लगाओगे नहीं, फलाना ये बनाएगा, सब फलाना ये बनाएगा, तो उसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो। तकलीफ पाने के बाद अगर कुछ खुशी मिलती है ना, उसका एक अलग ही मजा होता है। ठीक है, और खुशी पहले मिल जाए तो तकलीफ सहाता नहीं है बाद में। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर डी वाई जेड और डी वाई जेड जो है, ये भी क्या बनाएगा, पाई। अब आप बोलोगे सर बार बार पाई बोल रहे हो, पाई बोल रहे हो, ये पाई स्टार कब बनता होगा, सिग्मा सिग्मा बोल रहे, सिग्मा स्टार कब बनता होगा। तो भैया इसमें कुछ खेल नहीं होता। अगर इसके पॉजिटिव पॉजिटिव लोब और इसके पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सेम लोब जो हैं एक दूसरे के साथ मिलेंगे ना, दोनों सेम लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो उससे बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बनता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और अगर यही इसके अपोजिट अपोजिट फेज मिल जाते हैं ना, ये इसका पॉजिटिव साइड, इसका निगेटिव साइड, ये लो इसका पॉजिटिव साइड और इसका निगेटिव साइड, तो इससे क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग एंटी ऑर्बिटल। बॉन्डिंग। तो बात खत्म। ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात खत्म यहीं पर। ठीक, आगे आ जाओ यार, आगे आते हैं। यार ये तो वाई जेड की बात थी। अगर वाई जेड की बात करूं, तो अगर मैं इसको एक्स मान लूं, क्या मान लूं, एक्स मान लूं, ये लो चलो। ठीक है, तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड। क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड। लेकिन तुम खुद सिनेरियो देखो, अभी भी जो है एक्स जेड जो है वो एक दूसरे के साथ, क्योंकि इसको जेड एक्सिस से आना है, तो जेड एक्सिस से आना है, तो ऐसे ही इसका ओरिएंटेशन है। तो इसका ये टू लोब और इसका टू लोब जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो टू टू लोब इंटरेक्शन ही होगा। मतलब यहाँ पर ये डी एक्स जेड और डी एक्स जेड ये भी पाई ही बनाएंगे, डेल्टा नहीं बना पाएंगे। ओके, ठीक है, चलो। अब देखो, अब आते हैं यार, अब आते हैं इन पर। डी एक्स वाई पर, तो ये जेड एक्सिस है, डी एक्सिस है, तो थोड़ा सा समझना भाई, मुद्दे को समझना थोड़ा सा। ठीक है, सर मेरा रिकनेक्टिंग ज्यादा हो जा रहा है, समझाते टाइम दब जा रहा है 5-5 सेकंड।
कनेक्ट नहीं हो रहा है सर। रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। ठीक है, आ रहा है क्या? देखो रिटर्न वापस आया कैसे? वो नहीं आ रहा है सर, लेकिन वीडियो वीडियो आ गया सर, अभी आ गया। सर आ रहा है। आ गया ना? आ रहा है, Yes. यस ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है यार, अभी दिख रहे। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है यार कि ये एक्स है और ये जेड है, तो भैया ये एक्स और ये वाई होगा। तो अगर ये एक्स और ये वाई होगा, एक सेकंड, कैसे हो रहा है मेरे में? क्यों शो नहीं हो रहा है यार वीडियो? आप लोगों को दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। Yes, सर दिख ठीक ठीक, चलो ठीक है। तो समझना, आप मुद्दे की बात समझना, ये एक्स और ये वाई है, तो ऑर्बिटल यहां पर होगा, अब इनके बीच होगा, ऐसे ऐसे होंगे। तो सपोज मान लो यार, मैं ये 4 ठो पेन दिखा रहा हूँ, ये चारों ऑर्बिटल है, समझ लेना। अब मैं एक्सिस नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये चारों ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ। ये लो भैया, ये एक ही प्लेन में है क्या? ऐसे देख लो, ये ऐसे एक ही प्लेन में है क्या? नहीं। अरे है, एक ही प्लेन में, देखो ये एक ही जगह है, एक ही प्लेन में है। ये देखो पूरा एक ही प्लेन में। मैं काट सकता हूँ कि नहीं एक ही प्लेन में? ठीक है। तो भैया समझना यार, सामने वाले ये जेड एक्सिस है ना, ये अगर जेड एक्सिस है तो तभी ये जो है क्या होंगे, डी एक्स वाई होंगे। और सभी अगर ये ऐसे डी एक्स वाई होंगे, तो ऑब्वियसली इधर वाले का भी डी एक्स वाई वैसे ही रहेगा क्या? यस सर। यस सर। तो चूंकि इसको जेड एक्सिस से मिलना है, तो जब ऐसे मिलने आएंगे ना, तो ये चारों के चारों लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही उसमें है। अभी तक क्या हो रहा था, ऐसे था ऑर्बिटल, कैसे था, ऐसे। तो इधर से आना था उसको, तो इधर से आना था, तो ये दोनों सामने वाले ओवरलैप कर लेते थे, इधर पीछे वाले का कोई मतलब नहीं, तो उससे पाई बनता था। लेकिन अभी ऐसे में डेल्टा बनेगा। ओके, ठीक है। तो देखो, इसको मैं थोड़ा तिरछा टाइप का किया हूँ, एक्स टाइप का किया हूँ। कैसे किया हूँ? एक्स टाइप का। दिख रहा है क्या आपको एक्स टाइप का? यस सर। क्यों एक्स टाइप का किया हूँ पता है? क्योंकि ये इसके बीच में मेरा एक्स एक्सिस है और इधर इसके बीच में मेरा वाई एक्सिस है। इज इट क्लियर? और जब एक्स और वाई एक्सिस सर के बीच आवाज में दब रहा रहता है, सर है आवाज नहीं आ रहा है। सभी को, नहीं आ रही सर आवाज। वो आप लोगों का थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, देख लेना। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डी एक्स वाई और डी एक्स वाई का एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग से डेल्टा बॉन्ड बनेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तुम्हारा क्या होना चाहिए, जेड एक्सिस होना चाहिए। जेड एक्सिस। ठीक ठीक। अब देखो, मैं इसी को जस्ट पलट रहा हूँ। पलट कैसे रहा हूँ? ये एक्स टाइप का दिखा रहा हूँ, अब मैं इसको पता है, इसको मैं प्लस टाइप का दिखाऊंगा। ये प्लस साइन तो बन गया क्या आपका? ये प्लस साइन कौन है? ये है डी डी एक्स टू डी वाई एक्सिस टू। टू। हाँ, क्यों? क्योंकि ये एक्सिस पर ही होता है, समझ आया ना? तो ये जो है डी एक्स टू वाई टू जो है, ये अपने सामने वाले के डी एक्स टू वाई टू के साथ ओवरलैप करके ये भी डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। समझ आया? तो जब जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है, तो दो ठो ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो डेल्टा बॉन्ड बना सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं डी एक्स वाई और डी एक्स टू वाई टू। इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे कि सर ये डी एक्स टू वाई टू सामने वाले के डी एक्स वाई से ओवरलैप कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका लोब जो है एक्सियल पे होता है, एक्सिस पर होता है, और उसका लोब जो है एक्सिस के बीच पर होता है। अब मेरे ख्याल से तो आपको ऐसे एकदम कंडीशन क्लियर हो को गया क्या होगा। बोलेंगे सर? सर तो ऐसे क्या चीज कंडीशन को क्या बोलेंगे? ऐसे कंडीशन को क्या नॉन बोलेंगे? बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, अच्छा। कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। अब भाई आप पढ़े होंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कई प्रकार के होते हैं। एक बॉन्डिंग होता है, एक नॉन बॉन्डिंग होता है, एक एंटी बॉन्डिंग होता है। तो नॉन बॉन्डिंग ऐसे से ही बनता है, समझे? हम्म हम्म। समझ आया? जी दूसरी सर। चीज, जी अब मैं सर। धीरे से आपको जब एमओटी पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आपको ये भी बताऊंगा कि 3 टाइप के बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होते, 3 से ज्यादा होते हैं। कभी जो है नॉन बॉन्डिंग में बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाता है, कभी नॉन बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाता है। तो
एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एग्जैक्ट 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होते, बल्कि 5 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, समझे? तो क्या है, अधूरा ज्ञान थोड़ा सा नुकसानदेह है, ठीक है। चलो, जी सर। समझ आया क्या? तो मैं लिख देता हूं कि dxy और dxy दोनों डेल्टा बनाएंगे, और dx2y2 और dx2y2 दोनों मिल करके ये भी डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। समझ आया? यस सर। यस चलो, अब मैं आपको मजेदार चीज बताता हूँ। एक बार मैं एक्सिस को ना चेंज मारता हूँ। क्या करता हूँ? एक्सिस को चेंज करता हूँ। सपोज मान लो एक्स एक्सिस मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स एक्सिस मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। बताओ यार, शुरुआत करता हूँ मैं पी एक्स से। अगर एक्स मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इस बार जो दो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं वो किस रास्ते से आ रहे हैं? एक्स के रास्ते से आ रहे हैं। तो एक्स रास्ते से आएंगे तो उसका कोशिश है कि मैं पी एक्स से मिलूं। तो पी एक्स जो है किस तरह से मिलेगा दूसरे से? तो दूसरे के पी एक्स से ही मिलेगा, दूसरे के पी एक्स से ही मिल पाएगा। इज इट क्लियर? अब आपको धीरे धीरे समझ आते जाएगा। तो एक्चुअल में उस कंडीशन में पी एक्स और पी एक्स जो है क्या बनाएंगे? सिग्मा या सिग्मा स्टार बॉन्ड बनाएंगे। ओके यस ओके। ओके। अरे ठीक, बहुत बढ़िया यार। और कोई ऐसा ऑर्बिटल है क्या पी एक्स के अलावा जो एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है, जो एक्स एक्सिस पर निवास करता है क्या कोई? सोचो सोचो सोचो, इसीलिए तो मैं आपको पहले ओरिएंटेशन पढ़ाया, ठीक है, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ किसका किसका शकल किधर किधर होता है। अरे सोचो रे, हैं? पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई डी एक्स टू डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स टू वाई टू डी जेड टू, इतने ही ऑर्बिटल में आपको सेलेक्ट करना है। कोई है क्या? है क्या? है क्या? अरे बोल दे रे भाई उपेन, ठीक है। सर, क्वेश्चन इसकी सर ये कनेक्ट हो जाता है सर, कुछ कुछ टाइम तो क्वेश्चन क्या पूछते हो समझ नहीं आता। तेरे को मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसी टाइम पर डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, चल तू सिंपल से बता कि पी एक्स के अलावा और कोई ऐसा ऑर्बिटल है जो एक्स एक्सिस पर होता है? इतना देर नहीं लगाते रे बच्चा, इतना देर नहीं लगाते रे। ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है, तो बता इस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यार क्या सोचते हो यार आप लोग हैं? ऐसे करोगे तभी मैं बोलता हूँ बात करो करो करो, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझ आया? तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चूंकि एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है, इसलिए जब कोई एक्स एक्सिस से आएगा तो नो डाउट कि डी एक्स टू वाई टू जो है या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है सिर्फ सिग्मा बना पाएगा, पाई वाई नहीं बना पाएगा। ओके, अरे समझ पाए? अरे समझ पाए क्या? जी सर। पक्का ना? ठीक है, इसके बाद क्या है, मैं तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा भैया, हवा नहीं लगेगा, बता रहा हूँ, इसलिए पूरा बोल रहा हूँ कि बता दो, ठीक है, कि समझ आ रहा है कि नहीं। चलो, इसके अलावा कोई और एक्स एक्सिस पर लाई करता है क्या? नहीं करता। और एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करता मतलब अब और सिग्मा बॉन्ड बनने के चांसेस यहाँ पर पी और डी के पास नहीं। ओके, अरे तभी तो आके बता पाओगे रे, जब आगे पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कोई पूछेगा बता तो किसके कारण सिग्मा बॉन्ड बना, बता तो किसके कारण पाई बॉन्ड बना, तो वहां पर बता पाओगे कि फलाने में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो फलाने का डी ऑर्बिटल जो है वो DZ2 है, ना कि DX2Y2 है, या ना तो DXY है ना तो YZ है। तो इन चीजों को नहीं समझोगे कहाँ से बता पाओगे आप? ठीक, अब आ जाओ, अब आ जाओ पाई बॉन्डिंग पर।
अगर एक्स एक्सिस मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये पी वाई होगा क्या? ये अगर पी वाई है तो सामने वाले का पी वाई भी वैसे ही होगा क्या? तो पी वाई और पी वाई ओवरलैप करके क्या बना सकते हैं? पाई बॉन्ड। तो एक्चुअल में पी वाई और पी वाई क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। ठीक, वैसे ही अगर ये एक्स है तो ये जेड होगा, इसको एक्स माना हूं, इसको मैं जेड माना हूं, इसको वाई माना हूं, तो जेड और जेड वाले मिल करके क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो पी जेड और पी जेड दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। समझे? जी सर। अब आते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कौन पाई बनाएगा? तो डी ऑर्बिटल में भैया मेरे, डी ऑर्बिटल में अगर मैं बात करूं डी एक्स वाई की, तो डी एक्स वाई को मैं जरा इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये है आपका डी एक्स वाई, यही है क्या? यही है। यस। अब बताओ भाई मेरे, जब सामने वाले का डी एक्स वाई अपने सामने वाले के डी एक्स वाई से मिलने आएगा, ये एक्स है और ये वाई, और एक्स एक्सिस से ही आ रहा है, तो ये दोनों लोग बस इंटरेक्ट होंगे क्या? हाँ हाँ सर, जी सर। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा आपका? डी एक्स वाई पाई बॉन्ड बनाएंगे। डी एक्स वाई क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। पाई बॉन्ड। और सपोज ये मानो कि ये जेड है, ये ऊपर वाला एक्सिस जेड है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? डी एक्स जेड। नाम क्या हो जाएगा? डी एक्स जेड हो जाएगा। अभी भी सोचो कि ये एक्स एक्सिस से ही आएगा, तो ये जो है अभी भी इसके दो लोब ही मिलेंगे। इसको क्या मिलेंगे? दो लोब ही मिलेंगे, तो ये भी क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड ही बनाएगा। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि डी एक्स जेड और डी एक्स जेड ये दोनों पाई बनाएंगे। अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं कि भैया मेरे डी जेड टू क्या बनाएगा? तो डी जेड जो है और डी जेड पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये जैसे कि ये एक जेड एक्सिस था, चूंकि मैं इसको तो एक्स मान चुका हूं, तो जेड ये है मेरा, तो जेड एक्सिस यहीं पर, जेड एक्सिस पर डी जेड टू होता है, तो डी जेड टू और डी जेड टू जब एक दूसरे से मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? आपके पाई बनाएंगे, न कि सिग्मा। ठीक, अरे समझे? अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो भी ठीक है। हाँ, अब मजेदार चीज मैं बताता हूं आपको। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी में एक ऑर्बिटल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। 4 ऑर्बिटल तो यही इन्वॉल्व हो गए। 3 तो पाई बना रहे हैं और एक तो क्या बना रहा है? सिग्मा बना रहे हैं। मतलब सिर्फ डेल्टा बनाने के पास, डेल्टा बनाने के लिए एक ही ऑर्बिटल बचा। डेल्टा बनाने के लिए एक ही ऑर्बिटल बचा। समझ आया क्या? और वो कौन होगा? तो समझना भैया मेरे, ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ ये मेरा एक्स एक्सिस है, इधर से मिल रहे हैं। तो सपोज मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है, और ये सामने वाला मेरा क्या है? वाई एक्सिस है। समझ आया? तो बताओ तो मेरा डी वाई जेड कहाँ होगा? ये जेड है, ये वाई है। डी वाई जेड कहाँ होगा? ये इनके बीच ही होगा। अरे होगा। यस। ऐसे ही होगा भाई। ये लो देख लो, क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस मेरा ऊपर तरफ है और वाई एक्सिस मेरा सामने तरफ है, तो इन दोनों के बीच ही तो होगा ना वो। होगा कि नहीं? तो इन दोनों के बीच है, तो कैसे होगा ये? तो ये इन दोनों के बीच, चूंकि मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसलिए ये जो है पता है एक ही प्लेन पे आ गए। अभी तक पता है क्या हो रहा था? ये ऐसे होते थे और इनको जाना ऐसे था, तो ये दोनों है टू लोग होते थे। अभी ये लोग ऐसे हैं और जाना ऐसे है, तो ये क्या रहेंगे? 4 लोग हो गए। तो यहाँ पर डी वाई जेड और डी वाई जेड दोनों ओवरलैप करके क्या बनाएंगे? डी वाई जेड और डी वाई जेड
ये दोनों ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, डेल्टा बॉन्ड। समझ आया क्या? हम्म। अब मैं आपको काम की चीज बताता हूँ। इतने बार जो गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ या फिर आप इतना सुन रहे हो, उससे मतलब का चीज बताता हूँ। बात फंसेगी डी ऑर्बिटल पे। आपको डाउट होगा डी ऑर्बिटल से कि डी ऑर्बिटल कब डेल्टा बनाएगा, कब पाई बनाएगा। ठीक है, तो समझना, अगर तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, अगर तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तो अगर किसी ऑर्बिटल के नाम में, अगर किसी डी ऑर्बिटल के नाम में, आवाज थोड़ा कम, आवाज थोड़ा कम, ठीक है, हाँ, अगर किसी के डी ऑर्बिट सॉरी एक्सिस का नाम जो है उसके डी ऑर्बिटल में मेंशन हो, तो वो कभी भी डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकता। जैसे समझो, देखो रे, इस अभी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड है, जेड, ठीक है। यहाँ पर देखो नाम में डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई है, डी एक्स टू वाई टू है, डी एक्स टू वाई टू है, जेड आया क्या, जेड आया क्या, नहीं आया। नहीं। तो जब जो वो हमेशा आवाज कुछ नहीं आ रही डेल्टा इसमें। बॉन्ड बनाए। मतलब मैं क्या बोल दिया कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, आवाज आ रही है अभी? जी सर। हाँ, अगर जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की जो तुम बात कर रहे हो, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर डी के नाम में है तो वो कभी भी डेल्टा नहीं बना सकता, और अगर वो डी के नाम में नहीं है तो वो डेल्टा ही बनाएगा, पाई नहीं बना सकता। देखो यहाँ पर जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर देखो इसमें जेड नाम नहीं है क्या, जेड नाम नहीं है, तो जेड नाम नहीं है तो क्या बनाएगा, डेल्टा, क्या बनाएगा, डेल्टा। और जिसमें भी एक्सिस का नाम एक्सिस का नाम मेंशन है वो हमेशा पाई बनाएगा। देखो वाई जेड में जेड आ गया कि नहीं, यस सर। ठीक है, तो वाई जेड में जेड आ गया तो ये पाई बॉन्ड ही बनाएगा, कभी भी डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकता। एक्स जेड, एक्स में जेड जेड आ गया कि नहीं, तो ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड ही बनाएगा, डेल्टा नहीं बना सकता। अब इसको थोड़ा जस्टिफाई करते हैं। सपोज मान लो तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स। सपोज मान लो तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स। तो अगर ये एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ध्यान रखना, यहाँ पर देखो एक्स वाई आ रहा है, नाम में एक्स आ गया कि नहीं, जो एक्सिस था वो एक्सिस आ गया कि नहीं। तो जब भी जो एक्सिस है उसके नाम में अगर आ गया तो वो हमेशा पाई ही बनाएगा, डेल्टा नहीं बना सकता। समझ आया? तो देखो इसमें भी एक्स आ गया कि नहीं, एक्स जेड में, तो ये क्या बनाएगा, पाई ही बनाएगा। बहुत बढ़िया। इसको देखो, तो इसको देखो, इसमें एक्स आया क्या, नहीं आया, नहीं आया। तो इसमें एक्स एक्सिस नहीं आया तो इसे क्या बनाएगा, डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। डेल्टा। क्या बनाएगा, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया, ठीक है, चल आया समझ में? यस जी सर। तो चलो तो एक बार मेरे लिए बता दो, अगर वाई एक्सिस तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन कौन सिग्मा बनाएगा और कौन कौन पाई बनाएगा। पी से स्टार्ट करो, पी से। पी वाई सिग्मा। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। पी वाई सिग्मा। और आगे आगे। आगे। तो मैं पूछता हूँ यार तुम लोगों से, तुम लोग कैसे कर रहे हो। चलो तो बताओ, डुकेश्वर। अरे यार देखो ये एक्सिस में क्या है, ये भी तो dx टू वाई टू जो वाई एक्सिस में एग्जिस्ट करता है क्या, dx टू वाई टू वाई एक्सिस में एग्जिस्ट करता है।
Yes. तो अगर वो एक्सिस के ऊपर ही है और उसी एक्सिस से कोई आ रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा भाई, dx2y2 और dx2y2। समझ आया? Yes. ठीक है, अब बताओ y एक्सिस को लाना है, d के कौन कौन से नाम में y आता है, वो क्या आएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो कौन आता है, dy z, y आ गया, तो y आ गया तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये dy z। समझ आया? ये पाई। वैसे ही dxy में भी क्या होता है, हाँ dxy, ये क्या भी बनाएगा, पाई बॉन्ड भी। ठीक है, इसके अलावा और कौन बनाएगा, तो भैया dz2 भी पैरेलल होगा, dz2 एक दूसरे के पैरेलल हो तो वो भी क्या बनाएंगे, पाई। अब कौन बच गया यार, कौन बच गया, एक को तो बच गया, बोलोगे कौन बच गया, Dx. dxz, बहुत बढ़िया। अरे और dxz में देखो जो एक्सिस है उसका नाम नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, डेल्टा। डेल्टा बॉन्ड। ये लो, बात खत्म यार, इतनी ही खेल थी। इसमें कोई सोचने और समझने की जरूरत बाकी नहीं, बस आपको ओरिएंटेशन को समझना था कि कहाँ किसका ओरिएंटेशन कैसा है, तो वो किस तरह से ओवरलैप करेगा। ऐसा नहीं भैया वो दिमाग से निकाल दो कि भैया डी है तो पाई ही बनाएगा, ये वो है तो ये सिग्मा ही बनाएगा, ऐसा ही है तो कुछ नहीं होता। ठीक है, अरे ठीक है, जी सर। ठीक। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन दूं, बनाओगे? यस सर। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। मिटा दूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, यही काम का चीज है आज का पूरा इतना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, आपको बताना है कि किससे किसके ओवरलैपिंग से क्या क्या बॉन्ड बनता है। आपको बताना है किसके किसके ओवरलैपिंग से क्या क्या बॉन्ड बनता है। पहला है px और px, दूसरा है py और py, तीसरा है pz और pz, चौथा है dx2y2, dx2y2 और dx2y2, और पांचवा है dxy और dxy, और छठवा है dyz और dyz। ठीक है, सातवां है dxz और dyz। ठीक है, आठवां है dx2y2 और px। ठीक है, नौवां है dxy और py, और 10वां है px और py, px और py। ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैं कंडीशन दे रहा हूं, मैं कंडीशन दे रहा हूं, और कंडीशन मेरा क्या है कि x मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, x मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। सर पूरे क्वेश्चंस के लिए, सर पूरे के लिए, पूरे क्वेश्चन, पूरे के लिए, सभी के लिए मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है। अब बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, किस तरह से होगा, तो क्या बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर मान लो कोई सिग्मा बना रहा है तो अब ऑब्लिक में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी बोलना, अगर कोई पाई बना रहा है तो ऑब्लिक में पाई बॉन्ड भी बोलना, और अगर कोई कुछ नहीं बना रहा है तो उसको नॉन बॉन्डिंग लिखना। फटाक से कॉपी में लिखो, फटाक से, पहला में ये, दूसरे में ये, तीसरे में फटाक से लिखो।
सर पी एक्स है, अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बहुत बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा बना है तो सिग्मा स्टार भी बनेगा। ठीक, हाँ। एक्स, बहुत बढ़िया। और आगे जाओ। पी वाई है तो पाई और पाई स्टार। बहुत बढ़िया, ठीक है। पी वाई जो है क्या पी बनेगा, पाई और पाई। पाई स्टार। सर पी एकदम जेड एकदम करेक्ट। में भी सर पी जेड और पाई पी एंड जेड, पाई, पाई स्टार, बहुत पाई एंड बढ़िया, पाई स्टार। पाई स्टार, एक नंबर। ठीक है, सर जस्ट उसके नीचे DX2Y2 एंड DX2Y2 में सिग्मा एंड सिग्मा बॉन्ड। बहुत सिग्मा एंड एक्सीलेंट, सिग्मा। एक नंबर। ए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, और DXY एंड DXY में पाई एंड पाई स्टार। एक नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर DYZ एंड DYZ में डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। एक नंबर, आपको समझ आ गया। ठीक है, सर DXZ और YZ, हम्म, सर इनके बीच बॉन्ड फॉर्म नहीं नॉन होगा। बॉन्डिंग, नॉन नॉन बॉन्डिंग। बहुत बॉन्डिंग। बढ़िया। नॉन बॉन्डिंग, अगर इसको समझ गए मतलब आज का आपका क्लास हो गया। ठीक है, इसको अगर समझ गए हो तो आपका आपका क्लास आज का हो गया। ठीक है, हाँ, आठवां बताओ। आठवां पी में एक्स टू सर, वाई टू और पी एक्स। सर ये भी नॉन बॉन्डिंग रहेगा सर, इनमें भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। होगा भाई, सिग्मा, कैसे नहीं सिग्मा एंड होगा। सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा। अच्छा। देखो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे जी। आप, DX2Y2। और इधर से जो है एक्स एक्सिस से आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कौन मिलता है, पी एक्स। तो पी एक्स जो है हम्म, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक्सियल सिग्मा ओवरलैपिंग। तो इससे क्या बॉन्डिंग। बनेगा, सिग्मा और सिग्मा सिग्मा स्टार। जी। ठीक है, DXY और PY। सिग्मा। DXY और PY। भाई। ठीक है, देख लो, आपका मन कर रहा है तो देख लो, ये एक्स है, ये वाई है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, DXY। ठीक है, वाई किसको बोल रहे हो आप, वाई ये ऊपर वाला है, ये लो भैया, ये क्या है, PY। दोनों क्या कर जाएंगे पाई एक दूसरे बॉन्ड, के साथ, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा सर। बस टू टू लॉ ऑफ इंटरेक्शन, पाई और पाई स्टार। पाई ठीक, पीएक्स लास्ट वाला, पीएक्स और PY। PX एंड नो, PY नॉन बॉन्डिंग सर। बॉन्डिंग सर। नॉन बॉन्डिंग, बहुत बढ़िया। ये है तुम्हारा पीएच, और पीवाई कैसे होता है, ऐसे, तो ये एक दूसरे के साथ हम्म, ऐसे डायरेक्शन पे आएंगे, तो इनके बीच कोई हम्म, ओवरलैपिंग होगा क्या, नहीं होगा। नहीं, तो ये कहलाएगा आपका नॉन, बहुत बढ़िया, नॉन एक्सीलेंट। बॉन्डिंग। ठीक, चलो, अगर ये आपको समझ आ गया मतलब आपका क्लियर हो गया। अगर किसी को कहीं पर डाउट होगा तो एक बार और, जहाँ पर प्रॉब्लम है उसको आप जब वीडियो अपलोड होगा ना तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग ओके रिकॉर्डिंग सर। नहीं हो रही, हाँ रिकॉर्डिंग है, वो रहेगा ही। एक बार अगर किसी को डाउट है तो आप एक बार बिल्कुल उसको देख लेना। ठीक है, तो देखो आज के लिए मैं यहीं तक रोकता हूँ, आपको मैं ओवरलैपिंग, ओरिएंटेशन, ये सब किससे क्या बॉन्ड बनता है, कब नहीं बनेगा, मेरे ख्याल से आप कभी भी जो है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं जो बताया हूँ ना उसको जस्टिफाई कर दिया कि जो है जब जेड एक्सिस ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा तभी दो ठो डेल्टा बॉन्ड बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। अगर आप देख लो लास्ट क्लास में एक एक ऑर्बिटल बस तो आते थे डेल्टा में, जब एक्स और वाई यस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होते हैं, तो जो है सिर्फ एक एक ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड बना रहे थे, बाकी में तो एक्सिस का नाम आ जा रहा था। तो एक्सिस का नाम आता है तो वो तो सीधा हमेशा क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। समझ आया, ठीक। और जब हम कोऑर्डिनेशन जी और सर। ऑर्गोनोमेटेलिक पढ़ेंगे तो मैं आपको 5 बॉन्ड वाला भी वो बताऊंगा, 4 बॉन्ड वाला हम्म, तो आप जानते हो, रीनियम में पढ़े ही हो। ठीक है, रीनियम के हम्म, क्लस्टर में 5 बॉन्ड वाला भी होता है, 5 बॉन्ड भी बता, हाँ 5 से एक्स्ट्रा जो है उसके लिए आप ये बोल सकते हो सिग्निफिकेंट बॉन्डिंग मुश्किल है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये तो एक एक वो था, बेसिक था। अब अपन हम क्या एक्चुअल में क्या करेंगे पता है, एक्चुअल में कितना ओवरलैपिंग होता है, किन किन ऑर्बिटल के बीच अच्छा ओवरलैपिंग होता है, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग